नमस्कार दोस्तों, आज पूरा विश्व एक टेंशन के माहौल से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में एक कंपटीशन वार चल रहा है। हर देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है और इसी दौड़ ने आज पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं और कई देश युद्ध की कगार पर खड़े हुए हैं। आज दुनिया में रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, अजरबैजान आर्मेनिया, चीन ताइवान, अमेरिका चीन, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ईरान इजराइल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन जैसे देशों के बीच या तो भयंकर युद्ध चल रहे हैं या युद्ध की स्थिति बनी हुई है। भारत आज दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और यह बात भारत के पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही है और वे बार बार भारत की डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आज चीन को छोड़कर भारत में शिफ्ट हो रही हैं। यही वजह है कि चीन भारत में इंस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट करना चाहता है ताकि ये कंपनीज भारत में न जाएं और जो कंपनीज भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं वो भी यहाँ से भाग जाएं। आज अमेरिका के द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर में चीन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अमेरिका ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है तो चीन पर भारत से डबल यानी 54% टैरिफ लगाया है। भारत को इसका फायदा यह होगा कि इससे भारतीय प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट्स की तुलना में काफी सस्ते हो जाएंगे, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी और भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। इससे भारत के गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, मशीनरी और ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज को काफी फायदा होने वाला है। आज दुनिया की सबसे बड़ी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एप्पल, सैमसंग और अन्य कई कंपनीज चाइना से भारत में शिफ्ट हो रही हैं। एप्पल ने साल 2017 में भारत में आईफोन का निर्माण शुरू कर दिया था। अब आईफोन के प्रोडक्शन के मामले में चाइना की बादशाहत पूरी तरह से खत्म हो रही है। इसमें भारत अब चाइना को पूरी तरह से मात दे रहा है। अमेरिका की रिसर्च कंपनी ब्लूमबर्ग के 2023 के आंकड़ों के अनुसार एप्पल इंक, जो भारत में एप्पल कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स बनाती है, ने साल 2023 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत से 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा के आईफोन को एक्सपोर्ट किया था, जो कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर की तुलना में लगभग 2 गुना था। साल 2023 की अल जजीरा में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन पहले 44 से 47% तक एप्पल के प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक था। लेकिन 2020 में चीन की हिस्सेदारी घटकर 41% हो गई और साल 2021 में यह आंकड़ा गिरकर 36% तक आ गया। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि एप्पल साल 2025 के अंत तक अपने सभी आईफोन्स का 25% प्रोडक्शन भारत में कर सकता है। वीवो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन ब्रांड है। यह एक चाइनीज कंपनी है जो कि अब यह कंपनी भारत में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है और भारत में एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। इसके अलावा चाइना का प्रमुख फैशन ब्रांड शीन भी भारत में शिफ्ट हो रहा है और इसने भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसने रिलायंस के फैशन और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म आजियो के साथ मिलकर अपना कारोबार शुरू कर दिया है। हिंसेस चाइना की सबसे बड़ी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि टीवी के पार्ट्स भी बनाती है। अब यह कंपनी भारत में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। यह कंपनी भारतीय कंपनी ईपैक ड्यूरेबल की सहायक कंपनी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब सिरी सिटी में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण कर रही है। यहाँ हिंसेस ब्रांड के तहत एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और छोटे घरेलू उपकरण बनाए जाएंगे। इसके अलावा चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हायर ने भी भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसने पुणे और ग्रेटर नोएडा में अपने प्लांट्स में अब तक 2400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब यह कंपनी 1000 करोड़ रुपए की लागत से भारत में एक नया प्लांट लगाने जा रही है। इसके लिए इसने भारत सरकार के पास आवेदन भेज दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स की डाटा रिसर्च एजेंसी रोडियम ग्रुप की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और यूरोपीय कंपनीज चाइना से निवेश हटाकर दूसरे देशों की ओर अपना रुख कर रही हैं और इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम शेयर भारत को मिल रहा है। इससे यह साबित होता है कि चाइना का कारोबारी, आर्थिक और राजनीतिक माहौल फॉरेन इन्वेस्टर्स को अनुकूल नहीं लग रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमेरिकी और यूरोपीय ग्रीनफील्ड निवेश 2021 और 22 के बीच लगभग $65 बिलियन यानी 400% बढ़ा है, जबकि चीन में इसी समय के दौरान यह निवेश कम
डाउन होकर $20 बिलियन से भी नीचे आ गया, जो कि 2018 में $120 बिलियन होता था। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की करीब 200 कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चीन से भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं। आज ताइवान के रिश्ते चाइना के साथ काफी तनावपूर्ण हैं और ताइवान भी अपनी काफी कंपनीज को चाइना से भारत में शिफ्ट कर रहा है। इस बात की पुष्टि ताइवान के फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष जेम्स हुआंग ने करते हुए कहा कि भारत में ताइवान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2023 तक 5 वर्षों में $665 मिलियन तक पहुंच चुका है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतर ताइवानी कंपनियां चीन से अपना सप्लाई चेन हटाकर भारत में स्थापित कर रही हैं। ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ने भारत के टाटा ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पावर चिप कंपनी का निर्माण शुरू कर दिया है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 2024 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन छोड़ने के लिए तैयार 50 अमेरिकी कंपनीज में से 15 भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इन 50 कंपनीज का कुल इन्वेस्टमेंट 12 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब मैक्सिको, अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। बीते साल भारत को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूरी दुनिया में 5वां स्थान दिया गया था, जबकि इस साल भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर अधिकतर अमेरिकी कंपनियों का मानना है कि भारत में निवेश के प्रति बेहतर माहौल है। भारत का बड़ा मार्केट भी इन कंपनीज को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा कोरोना वायरस पेंडेमिक ने भी चीन की इकोनॉमी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। चीन को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने का रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस को चाइना की वुहान शहर की लैब में तैयार किया गया था, जिसे चाइना दुनिया में एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन ऐसा होने से पहले यह वायरस चाइना की लैब में ही लीक हो गया और इसका शिकार चाइना खुद भी बन गया। चीन में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसे चीन ने पूरी दुनिया से छुपाया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा करोड़ों में है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान चीन में लंबे समय तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई और यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ मौजूद मल्टीनेशनल कंपनीज को उठाना पड़ा। यहाँ अगर हेल्थ सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पहले से काफी कम हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ काफी कंपनीज या तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई या उनको भारी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। अब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी चाइना पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये कंपनीज आज चाइना को छोड़कर किसी सेफ जगह पर शिफ्ट होना चाहती हैं और भारत इनको इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे प्रॉपर और सेफ जगह लगता है। गुजरात सरकार के इंडस्ट्री और मिनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार दास के अनुसार कोरोना पेंडेमिक के कारण चीन से 4000 कंपनियां वहां से निकलना चाहती हैं, जिनमें से 1000 से अधिक यूएस, 2600 जापानी और लगभग 400 कोरियाई कंपनियां शामिल हैं। इनमें से मैक्सिमम कंपनीज भारत में शिफ्ट होना चाहती हैं। आज चीन में बेरोजगारी दर अपने चरम पर है। यहाँ 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 21.3% तक पहुँच चुकी है, जो पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। 2023 में बीबीसी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने देश में युवाओं की बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है, जिसे चीन में आर्थिक मंदी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आज चीन में यूथ पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है, क्योंकि साल 2016 तक चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस पॉलिसी के कारण चाइना में बुजुर्ग लोगों की आबादी बढ़ी और यूथ आबादी कम होती गई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया में सबसे तेजी से बुजुर्ग हो रहे देशों में से एक है। इस वजह से आज चीन में एम्प्लॉइज की काफी कमी हो गई है और जो एम्प्लॉइज यहाँ मौजूद हैं वो काफी हाई सैलरी की डिमांड करते हैं। इससे यहाँ मौजूद कंपनीज की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। इसके विपरीत भारत में यूथ पॉपुलेशन चाइना से 47% ज्यादा है। भारत की कुल पॉपुलेशन का लगभग 35% हिस्सा यूथ पॉपुलेशन का है, यानी भारत के पास लगभग 49 करोड़ यूथ पॉपुलेशन है। आज मल्टीनेशनल कंपनीज को भारत में एम्प्लॉइज कम सैलरी पर मिल जाते हैं और इससे उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इसलिए ये कंपनीज चाइना की बजाय भारत
की ओर शिफ्ट हो रही हैं। इन सब कारणों की वजह से आज चीन बौखलाया हुआ है और वो हर हालात में भारत में हो रहे आर्थिक विकास को रोकना चाहता है और इस काम के लिए वो पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह यूज कर रहा है। आज चीन पाकिस्तान को पैसा और हथियार दोनों दे रहा है और पाकिस्तान को भारत में आतंक फैलाने के लिए उकसा रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो निर्दोष पर्यटकों पर उनका धर्म पूछकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया है, इसके पीछे भी चीन का ही हाथ है। इसके पीछे चीन का मकसद भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना और भारत को पाकिस्तान के साथ एक लंबे युद्ध में फंसाना था। लेकिन भारत सरकार और यहाँ के नागरिकों ने चीन की इस चाल को समझ लिया और भारत में आंतरिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक हिंसा देखने को नहीं मिली, बल्कि हर मजहब और संप्रदाय ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पाकिस्तान के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई में भारत सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया। दोस्तों, भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर में किसी आतंकी हमले के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए गए हैं और यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यह एक बदलते भारत की तस्वीर है जहाँ पूरा भारत एकजुट दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इस युद्ध में चीन और उसके हथियार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान ने भारत पर जो हथियार इस्तेमाल किए थे वो अधिकतर चीन के द्वारा दिए गए थे, लेकिन ये हथियार भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन चाइनीज हथियारों के परखच्चे उड़ा दिए, जिनका मलबा हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में गिरा और सबूत के तौर पर हमारी आर्मी ने इन चाइनीज हथियारों के टुकड़ों को संभाल के रख रखा है ताकि पूरी दुनिया को चाइनीज हथियारों की असलियत दिखाई जा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि शेयर बाजार में चीनी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज के शेयरों में भारी गिरावट आई है। पाकिस्तान भारत के हमले 3 दिन भी नहीं झेल पाया और उसने भारत के सामने सरेंडर कर दिया और भारत से सीज फायर की भीख मांगी। इससे चाइना की सारी रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। अब चीन भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए अलग अलग रणनीति बना रहा है, जिसके तहत चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का एक नया मैप जारी किया है, जिसमें उसने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदलने की शरारत की है। 12 मई 2025 को चीन ने यह नया मैप जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 27 काउंटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, विलेजेस, टाउनशिप्स, माउंटेन पीक्स, रिवर्स और लेक्स के नाम तिब्बती और चाइनीज लैंग्वेज में दर्शाए गए हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसने अरुणाचल का नाम बदलकर इसका नाम जंगान रखा है। इससे पहले भी चीन ने साल 2017, 2021 और 2023 में अरुणाचल प्रदेश के मैप जारी किए थे, जिसमें उसने यहाँ कई स्थानों का नाम तिब्बती और चाइनीज लैंग्वेज में रखा था। ऐसा करके चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है और दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि भारत इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेफ जगह नहीं है। इसके अलावा चीन बांग्लादेश में भी अपनी इंटरफेरेंस लगातार बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चीन बांग्लादेश के लाल मोनीर हाट में बने एक पुराने जर्जर एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने का प्लान कर रहा है। यह एयरपोर्ट भारत की सीमा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, से 135 किलोमीटर दूर है। यह एयरपोर्ट 1931 में अंग्रेजों ने बनवाया था। दूसरे विश्व युद्ध में यह मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट था। यहाँ से वे दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देते थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने 1958 में कुछ समय के लिए इसे नागरिक उड़ानों के लिए खोला था, लेकिन उसके बाद से यह लगातार बंद है। यह हवाई अड्डा 1166 एकड़ में फैला है, जिसमें 4 किलोमीटर लंबा रनवे है। चीन के कुछ अधिकारियों ने हाल ही में इस जगह का दौरा किया है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास चीन की मौजूदगी भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ चाइना भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में भी तनाव पैदा करने की लगातार कोशिशें कर रहा है। दोस्तों, आज चाइना भारत को चारों ओर से घेर रहा है। उसने भारत के चारों ओर दुश्मनों की एक दीवार खड़ी कर दी है। पहले चाइना और पाकिस्तान हमारे दुश्मन थे, लेकिन अब बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। इन सब का एक ही मकसद है, भारत की बर्बादी। ऐसे में हमारी सरकार और सेना को हर समय सचेत रहना होगा और हर समय एक से ज्यादा फ्रंट पर लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा ये दुश्मन हमारे देश में आंतरिक अशांति फैलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे में देश के हर नागरिक को समझदारी से काम लेना होगा और दुश्मन के द्वारा फैलाए गए जाल में फंसने से बचना होगा।
अगर देश में अमन शांति होगी तो यहाँ दुनिया भर से मल्टीनेशनल कंपनीज भी आएंगी और देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे देश का हर नागरिक खुशहाल होगा और देश तरक्की की नई ऊंचाइयां छुएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।